हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंक्लूसिव नीरज। तो आज हम लोग एक ऐसे एम्परर का टूम देखने आए हैं जो अगर होता तो मुगल साम्राज्य का इतना विस्तार नहीं होता। जो अगर होता तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ और था, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ और होता। दिस इज ऑल अबाउट शेर शाह सूरी, जिन्होंने हुमायूं को हराया था। सो स्टार्ट करते हैं पार्किंग एंड टिकट बुकिंग से, बिकॉज दिस स्टेप माइट बी डिफिकल्ट डिपेंडिंग ऑन विच डे यू कमिंग हियर। पार्किंग में आपको मैक्सिमम 10 से 15 बड़े व्हीकल लग जाएंगे और 40 से 50 बाइक एंड स्कूटर पार्क किए जा सकते हैं यहाँ पर इस स्पेस में। वॉशरूम भी आपको यहीं मिल जाएगा। यू कैन टेक फिजिकल टिकट फ्रॉम हियर, बट कोविड की वजह से एवरीथिंग इज ऑनलाइन। और क्योंकि ये टूम एएसआई की देख रेख में आता है, सो आप टिकट एएसआई की वेबसाइट पर जाकर टिकट ले सकते हैं एंड सेम टिकट आपके ईमेल आईडी पर भी आ जाएगी, जिसको आप स्कैन करा के एंट्री ले सकते हैं। गाइड भी मिलता है क्या यहाँ पर? नहीं, नहीं कुछ तो आना भी तो चाहिए लोग। एंट्री करते हैं। जो पहला मकबरा है वो शेर शाह के दरबान का है, जिनकी देख रेख में शेर शाह का मकबरा बना था, तो उनकी मेमोरी में इस मकबरे को बनाया गया है। और ये मकबरा आपको एंट्री गेट पर ही मिल जाएगा। शेर शाह सूरी टूम के चारों ओर जो गार्डन दिख रहा है, उसको यहाँ के डीएम मनोज कुमार श्रीवास्तव जी ने 1991-1992 के आसपास में बनवाया था। तो उससे पहले ये गार्डन यहाँ पर नहीं हुआ करता था। अब मैं एक बात बता दूं कि सबसे बढ़िया जो व्यू इस टूम का आता है वो एंट्री के साथ ही आता है, विच इज जस्ट फोटोजेनिक फ्रॉम हियर। सो अकॉर्डिंग टू मी सबसे बढ़िया पिक्स यहीं से लिया जा सकता है इफ यू इंटरेस्टेड इन टेकिंग पिक्स। तो ये पहला दरवाजा है, यहीं से एंट्री होती है आपकी। और ये सामने है शेर शाह सूरी टूम्ब। और ये है चारों तरफ से तालाब से घिरा हुआ है, एंड दिस इज द कनेक्टिंग ब्रिज फ्रॉम एंट्री गेट टू शेर शाह सूरी टूम्ब। टूम के चारों तरफ जो आर्टिफिशियल लेक है दैट इज 1100 फीट इन लेंथ एंड 1000 फीट इन विड्थ। और जो सामने टूम दिख रहा है, इसके बनने में अप्रॉक्स 4 साल लग गए थे, बिटवीन 1540 टू 1545। 1545 में 16 अगस्त 1545 डेट ऑफ कंप्लीशन है। और इस मौसोलियम के आर्किटेक्ट अलाउल खान थे और उन्होंने इंडो इस्लामिक के कॉन्सेप्ट पर इसको बनाया था। और इस मौसोलियम को सेकंड ताजमहल या बिहार का ताजमहल भी बोला जाता है, बिकॉज ऑफ रिसेम्बलेंस। और अगर आप सामने से इसको देखोगे तो आपको कंपेयर करने में आसानी होगी और आपको मालूम चलेगा कि क्यों इसको सेकंड ताजमहल बोला जाता है। अब जिनका ये मकबरा है उनकी हिस्ट्री भी जान लेते हैं। तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था और उनका जन्म 1486 में हुआ था। कमेंट में इफ आई एम रॉन्ग, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इफ आई एम रॉन्ग अबाउट डेट ऑफ बर्थ। हसन खां सूरी की मृत्यु जो कि 1520 एडी में हुई थी, उसके बाद सासाराम और उसके आसपास की जागीरदारी शेर शाह सूरी यानी फरीद को सौंप दी गई। और शेर शाह सूरी की शिक्षा जौनपुर में हुई थी जब वे अपने पिता से लड़कर 3 सालों के लिए वहां चले गए थे। तब के टाइम में जौनपुर एजुकेशन के लिए एपी सेंटर था। शेर शाह का नाम फरीद से शेर शाह कैसे पड़ा वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
तो जब ये बहार खान लोहानी के साथ हंटिंग पर थे, बहार खान लोहानी तब के टाइम में साउथ बिहार के सुल्तान बन गए थे। तो जब शेर शाह इनके साथ हंटिंग पर थे तो इन्होंने अपने तलवार से शेर को मार दिया था। तो तब के टाइम के सुल्तान यानी कि बहार खान लोहानी ने इनका नाम फरीद से शेर खान रख दिया। अब शेर शाह कैसे पड़ा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग विच आई विल टेल यू इन दिस वीडियो लेटर ऑन। बहार खान लोहानी ने शेर खान को अपने माइनर बेटे जलाल खान का मेंटोर बना दिया। लेटर सुल्तान की डेथ के बाद सुल्तान की वाइफ ने शेर खान को जलाल खान का डेप्यूटी बना दिया। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से शेर शाह के कब्जे में साउथ बिहार आ गया। तो जो ये टूम्ब है चारों तरफ से तालाब से घिरा हुआ है, आर्टिफिशियल तालाब है ये। तो जैसा आप देख सकते हैं ये चार तरफ से तालाब से घिरा पड़ा है ये, और बीच में ये टूम्ब है। दिस टूम्ब इज ऑक्टागनल, इसको सैंडस्टोन से बनाया गया है। चारों कॉर्नर पर आपको 36 दिख जाएंगे विच इज ऑल्सो ऑक्टागनल। ये टूम्ब 3 मंजिला है और अप्रॉक्स 120 फीट ऊंची है। और शेर शाह सूरी टूम्ब 13 फीट हायर है ताजमहल से। इस टूम्ब के अंदर टोटल 25 कब्रें हैं, जिसमें से शेर शाह के अलावा उनके फैमिली मेंबर्स का भी है। टूम्ब का बरामदा 10 फीट चौड़ी और 22 फीट ऊंची, और हर बरामदे में 3 दरवाजे हैं विच मेक्स इट गुड फॉर वेंटिलेशन। जूता चप्पल उतार कर प्रवेश करें। तो मैं इन कब्रों की बात कर रहा था। जो सामने आपको दिख रहा है वो शेर शाह सूरी की कब्र है, बाकी फैमिलीज मेंबर के हैं। और टोटल 25 कब्र हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि बहुत लोग बताते हैं कि यहाँ पर टोटल 24 कब्र है। मैंने काउंट नहीं करा है यहाँ पर, बट अगर मेरा इन्फॉर्मेशन अगर गलत है तो आप करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आपको इस टूम्ब के अंदर वेंटिलेशन के लिए चारों तरफ दरवाजे दिख रहे होंगे। इस टूम्ब को बनाने का काम शेर शाह सूरी ने स्टार्ट करवाया था, बट आफ्टर अनफॉर्चुनेट डेथ इस टूम्ब को उनके बेटे इस्लाम शाह सूरी ने कंप्लीट किया था। शेर शाह सूरी की मृत्यु के 3 महीने बाद ये टूम्ब बनकर तैयार हुआ था। जब शेर शाह सूरी थे तब तक छतरी केवल बची हुई थी, लेकिन उनके डेथ के 3 महीने बाद वो छतरी बनवाया गया था बाय इस्लाम शाह सूरी, और डेट ऑफ कंप्लीशन है 16 अगस्त 1545। इधर से मारा था ये, तो मुगलों ने मारा था इसको तोड़ने के लिए, इस टूम्ब को तोड़ने के लिए, इस मकबरे को तोड़ने के लिए मुगलों ने मारा था, बट ये फिर भी नहीं टूटा था। उसके बाद अंग्रेजों ने इसको फिर से रिपेयर करवाया था। तो यही वो जगह है जहाँ पर तोप के गोले गिरे थे। अकबर के शासनकाल में इस टूम्ब को मुगलों के द्वारा तोड़ने की कोशिश की गई थी सूर्य वंश की निशानी को खत्म करने के लिए। तो तोप के गोले दिल्ली दरवाजे की तरफ से चलाया गया था। जो इधर साइड है दिल्ली दरवाजा है, उधर से तोप के गोले चलाए गए थे, जिससे इस टूम्ब का बाउंड्री कंप्लीटली खत्म हो गया था। बाद में इसको अंग्रेजों ने बनवाया था। और ये जो मकबरा है दिस इज अंडर ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अंदर ही आता है, उसके अंदर ही ये मेंटेनेंस, यहाँ पर जो भी मेंटेनेंस होता है उसके अंदर ही होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये एम्परर यहाँ पर होता, अगर ये एम्परर इंडिया में होता, तो अब मान के चलो कि मुगल साम्राज्य का विस्तार ऐसे नहीं होता फिर, क्योंकि इन्होंने ही हुमायूं को हराया था। बाबर के आने के बाद हुमायूं जो नेक्स्ट हिरार्की थी उनको इन्होंने हराया था। और ये लंबे समय तक शासक रहते यहाँ पर, तो आपको मुगल साम्राज्य नहीं देखने के लिए मिलता।
और जो ये नामीकरण है ना, इनको अवॉइड करना चाहिए। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, नामीकरण नहीं करना चाहिए यहाँ पर। दिस इज़ आवर हेरिटेज। तो शेर शाह ने आफ्टर कैप्चरिंग साउथ बिहार इन्होंने बंगाल को भी कैप्चर कर लिया। उसके बाद इन्होंने हुमायूं को 1539 में बैटल ऑफ चौसा और 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज में हराकर मुगल के विस्तार को कंप्लीटली रोक दिया। तो इस तरह से शेर खान का नाम शेर शाह पड़ा और शेर शाह ने आगरा, दिल्ली, संभल, ग्वालियर, लाहौर पर कब्जा करके मुगल को ऑलमोस्ट इंडिया से बाहर कर दिया। और इस तरह से 1540 में मुगल एम्पायर का एंड हो गया और सूर्य एम्पायर की शुरुआत हुई। तो इनके बारे में डिस्क्रिप्शन है। शेर शाह सूरी को ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने अपने केवल 7 साल के कार्यकाल में रुपया करेंसी चलाया, डाक सेवा की शुरुआत करी, ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार करा फ्रॉम काबुल टू बांग्लादेश, अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक, भूमि सुधार पर काम करा, आर्मी पर काम करा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर काम करा। तो ये सब इन्होंने 7 साल के कार्यकाल में ही करा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये कंटिन्यू करते तो कितना इंप्रूवमेंट होता बिहार में, इंडिया में इन टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। शेर शाह सूरी की डेथ 22 मई 1545 में बुंदेलखंड के कालिंगर फोर्ट पर कब्जा करने के दौरान हो गई थी। जब सभी टैक्टिस इस राजपूत किले पर कब्जा करने का शेर शाह की आर्मी के द्वारा फेल हो गया, शेर शाह ने गन पाउडर से कालिंगर की दीवारों को उड़ाने का आदेश दिया और गन पाउडर के फटने से ही हिमसेल्फ सीरियसली वुंडेड। ये तो थी पानी वाला रोजा। अब हम लोग एक सूखा रोजा भी है यहाँ पर है, शेर शाह सूरी का यही सूखा रोजा है। तो वहाँ हम लोग अब जाएंगे, देखते हैं वो कैसा है। मे भी अगर रास्ता हो तो। रास्ता बढ़िया। उस सामने जो गुम्बद दिख रहा है वही है सूखा रोजा। तो ये सूखा रोजा शेर शाह सूरी के फादर हसन खां सूरी का है, विच इज एग्जैक्ट एज शेर शाह सूरी टूम। केवल आर्टिफिशियल लेक इसमें नहीं है। तो ये पानी वाले रोजे की तरह मेंटेन नहीं है, और स्ट्रक्चर पूरा का पूरा वही है। हसन खां सूरी टूम इज कम्प्लीटली इग्नोर्ड बाय एएसआई एंड बिहार गवर्नमेंट। आप यहाँ गार्बेज, चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट एंड गैम्बलिंग देख सकते हैं और यहाँ कोई गार्ड भी नहीं है टू प्रोटेक्ट दिस टूम। नाउ डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो वाराणसी से ये टूम 127 किलोमीटर है और आपको 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे यहाँ पहुँचने में। पटना से इसकी दूरी 161 किलोमीटर है और आपको अप्रॉक्स 4.5 से 5 घंटे लग जाएंगे यहाँ पहुँचने में। बोध गया से इसकी दूरी 130 किलोमीटर है, विच इज़ गोइंग टू टेक अप्रॉक्स 3 आवर। अगर आप बनारस से बोध गया जा रहे हैं तो ये बीच में पड़ता है, तो आप यहाँ भी विजिट कर आप बोध गया के लिए निकल सकते हैं। सासाराम से 10 से 12 मिनट के डिस्टेंस पर है और यहाँ पर सासाराम में आपको होटल्स भी अच्छे बहुत मिल जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ पर स्टे करना है तो यू कैन ऑल्सो स्टे ओवर हियर। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ शेर शाह एंड शेर शाह सूरी टूम। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नीरज एंड यू आर वॉचिंग इंक्लूसिव नीरज चैनल।